अस्सलाम वालेकुम। हर देसी पेरेंट का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा कामयाब हो, खुश हो, अच्छा इंसान बने। लेकिन जब यही पेरेंट्स अपने बच्चों को परदेस में बड़ा करते हैं तो एक सवाल अक्सर दिल में आता है, मैं अपने बच्चे को अपनी वैल्यूज कैसे सिखाऊं जब उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक तरफ घर में पेरेंट्स की तरबियत होती है, जहां रिस्पेक्ट, फैमिली बॉन्डिंग, ट्रेडिशंस और अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस होती है, और दूसरी तरफ बाहर का माहौल होता है, जहां बच्चे एक डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट लाइफस्टाइल देखते हुए बड़े होते हैं। फिर पेरेंट्स के दिल में डर पैदा होता है, कहीं मेरा बच्चा अपनी पहचान ना खो दे। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि बच्चों को दुनिया से कैसे बचाया जाए। असल सवाल ये है, बच्चे को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि वो दुनिया में रहकर भी अपनी अच्छी वैल्यूज के साथ लेकर चलें। परदेश में तरबियत का सबसे बड़ा चैलेंज। परदेश में रहने वाले पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि उन्हें दो चीजों का बैलेंस बनाना होता है। अपने रूट्स भी बचानी होती हैं और अपने बच्चे को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी करना होता है। कभी पेरेंट्स सोचते हैं हमने जैसा देखा हमारा बच्चा भी वैसा ही हो, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। आपका बच्चा आपके जमाने में नहीं, अपने जमाने में ग्रो कर रहा है। उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उसके क्वेश्चंस अलग हैं, और उसकी दुनिया को समझने का तरीका भी अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स की वैल्यूज पुरानी हो गई हैं, और ना ही इसका मतलब ये है कि हर बच्चा नई चीज नहीं समझ पा रहा। असल काम तो बैलेंस का है। सिर्फ रूल से नहीं, कनेक्शन से तरबियत होती है। बहुत से पेरेंट्स का ख्याल होता है कि अगर वो बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बता रहे हैं तो बच्चा अच्छा बन जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि बच्चे सिर्फ इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते, वो रिलेशनशिप से सीखते हैं। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड है तो वो उनकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। मिसाल के तौर पर, अगर पेरेंट्स सिर्फ ये कहे अपनी जबान मत भूलना तो बच्चे के प्रेशर महसूस होने लगता है। लेकिन अगर पेरेंट घर में प्यार से अपनी जबान बोले, स्टोरीज शेयर करे, फैमिली मेमोरीज बताए तो बच्चा नेचुरली कनेक्ट कर लेता है। वैल्यूज फोर्स करने से रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन वैल्यूज को एक्सपीरियंस बनाने से अटैचमेंट पैदा हो जाती है। कल्चर को बर्डन नहीं, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनाएं। कभी कभी पेरेंट्स अनजाने में अपने कल्चर को बच्चों के लिए एक प्रेशर बना देते हैं, जैसे तुम्हें ये जरूर करना है क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा होता है। लेकिन बच्चे अक्सर क्यों का जवाब ढूंढते हैं। वो समझना चाहते हैं कि किसी चीज की वैल्यू क्या है। अगर आप उन्हें सिर्फ मना करेंगे तो वो उस चीज से दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करेंगे हम अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहना क्यों पसंद करते हैं, हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, हमारी ट्रेडिशंस के पीछे क्या खूबसूरत वजह है, तो बच्चा सिर्फ रूल नहीं, मीनिंग समझेगा। और जिस चीज का मीनिंग समझ आ जाए उसे अपनाना आसान होता है। बच्चों को अपनी जबान से जोड़ना। परदेश में रहकर बहुत से पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है, बच्चे अपनी मदर टंग भूल रहे हैं। जबान सिर्फ अल्फाज नहीं होती, जबान के साथ मेमोरीज यानी यादगार जुड़ी होती हैं। दादा दादी की कहानियां, घर की हंसी, फैमिली के इमोशंस। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो घर में अपनी जबान को पॉजिटिव चीज बनाएं, इसे पनिशमेंट ना बनाएं। अगर बच्चा गलत बोलता है तो उसे शर्मिंदा ना करें, उसे प्यार से सिखाएं। क्योंकि बच्चे जिस चीज के साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़ते हैं उसे ज्यादा देर तक याद रखते हैं। बच्चों को सिर्फ अपना कल्चर नहीं, अपनी सोच भी दें। एक और इम्पोर्टेंट बात, अच्छी तरबियत का मतलब ये नहीं कि बच्चा हर बात बिना सवाल किए मान ले, बल्कि अच्छी तरबियत का मतलब ये है कि बच्चा सोचना सीखे। अगर बच्चा कोई सवाल करता है, हम ऐसा क्यों करते हैं मसलन, तो उसे बदतमीजी से ना समझाएं। कभी कभी सवाल समझने की कोशिश होती है। जो बच्चा समझकर किसी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है उसकी वैल्यू ज्यादा गहरी होती है। पेरेंट्स का अपना एग्जाम्पल सबसे बड़ी तरबियत है। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम सिर्फ कहते हैं, बच्चे बहुत कुछ वो सीखते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। अगर पेरेंट रिस्पेक्ट की बात करता है लेकिन घर में हर वक्त गुस्से से बात करता है तो बच्चा कंफ्यूजन में होता है। अगर पेरेंट ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस बताता है लेकिन छोटी छोटी बातों में खुद झूठ बोलता है तो बच्चा एक्शन से सीखता है। तरबियत का सबसे पावरफुल तरीका लेक्चर नहीं, एग्जाम्पल होता है। परदेश में बच्चे रहना परदेश में बच्चे रयस करना
बड़े करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बच्चों को सिर्फ दुनिया से बचाने की जरूरत नहीं, उन्हें दुनिया को समझाने के लिए तैयार करने की जरूरत है। और ये तब होता है जब घर में डर से ज्यादा कनेक्शन होता है और कंट्रोल से ज्यादा गाइडेंस होती है। परदेश में रहकर बच्चों की तरबियत का सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि आप उन्हें सिर्फ ये ना सिखाएं कि हम कौन हैं, बल्कि ये भी सिखाएं हम ऐसे क्यों हैं। क्योंकि जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी को समझता है तो वो अपनी रूट्स का बोझ नहीं समझता, वो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ समझता है। बच्चों को दो दुनियाओं के दरमियान का बैलेंस सिखाएं। परदेश में रहने वाले बहुत से बच्चे दो कल्चर्स के दरमियान ग्रो करते हैं। घर में कुछ वैल्यूज होती हैं और बाहर कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस तरफ बिलोंग करता हूँ। यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि उसे एक दुनिया चूज करनी है और दूसरी रिजेक्ट करनी है। उसे समझाएं कि वो दोनों चीजों से अच्छी क्वालिटीज ले सकता है, अपने फैमिली की वैल्यूज और जिस सोसाइटी में रह रहा है उसकी पॉजिटिव चीजें। एक इंसान अपनी रूट्स के साथ भी कनेक्टेड रह सकता है और दुनिया के लिए ओपन भी हो सकता है। बच्चों से दोस्ती का रिश्ता बनाएं। आज के जमाने में सिर्फ पेरेंट बनना काफी नहीं, पेरेंट को अपने बच्चे की दुनिया को समझना भी जरूरी है। उनसे पूछें स्कूल में क्या हुआ, किस चीज ने तुम्हें खुश किया, किस चीज ने परेशान किया। कभी कभी पेरेंट्स सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, जब बच्चा लेट आए, जब मार्क्स कम आए, जब कोई मिस्टेक हो। लेकिन अगर रिलेशनशिप सिर्फ करेक्शन पर बेस्ड हो तो बच्चा अपनी फीलिंग्स शेयर करना कम कर देता है। छोटी छोटी नॉर्मल कन्वर्सेशंस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती हैं। फिर जब इंसान जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो बच्चा सबसे पहले पेरेंट्स के पास आता है। हर चीज से बचाना नहीं, सामना करना सिखाना है। कुछ पेरेंट्स का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वो अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाना चाहते हैं। ये मोहब्बत है, लेकिन जिंदगी में हर चीज से बचाना मुमकिन नहीं। बच्चों को ये भी सीखना होता है कि मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। अगर बच्चा कोई गलती करता है मसलन, तो हर बार सिर्फ डांटने के बजाय उसे सोचने का मौका दीजिए। इससे तुमने क्या सीखा, अगली बार तुम क्या डिफरेंट करोगे। इस तरह बच्चा पनिशमेंट से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीखता है। डिसिप्लिन और फ्रीडम का बैलेंस। परदेश में एक चैलेंज ये भी होता है कि पेरेंट्स को समझना होता है कहाँ स्ट्रिक्ट होना है और कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। हर चीज पर सख्ती कभी कभी बच्चे को इमोशनली दूर करती है आपसे, और बिल्कुल बाउंड्रीज ना होना भी नुकसान दे सकता है। हेल्दी पेरेंटिंग में रूल्स क्लियर होते हैं, लेकिन उन रूल्स के पीछे रीजन भी समझाया जाता है। बच्चे को पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो मेरी प्रोटेक्शन और ग्रोथ चाहते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तरबियत मोहब्बत और हिकमत से। इस्लाम में बच्चों की तरबियत को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान में अल्लाह ताला लुकमान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को नसीहत का जिक्र करते हैं। इसमें सिर्फ हुक्म नहीं, बल्कि प्यार, समझाने और हिकमत का अंदाज नजर आता है। सूरह लुकमान 31.13-19 में लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की पहचान, इबादत, अच्छे इखलाक और लोगों के साथ बेहतर रवैये की तालीम देते हैं। यह हमें सिखाता है कि तरबियत सिर्फ रूल्स का नाम नहीं, बल्कि दिल और कैरेक्टर बनाने का नाम है। पेरेंट्स को अपनी फिक्र को कंट्रोल करना होगा। कभी कभी पेरेंट्स का डर इतना ज्यादा होता है कि वो हर चीज को डेंजर समझने लगते हैं, लेकिन हर नई चीज खतरा नहीं होती। बच्चों को समझने के लिए पहले उनकी दुनिया को समझना होगा। अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हारी गाइडेंस के लिए यहाँ हूँ, तो ये सेंटेंस बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें मोहब्बत भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अच्छी तरबियत का असल मकसद क्या है? अच्छी तरबियत का मकसद ये नहीं कि बच्चा हर वक्त पेरेंट्स की प्रेजेंस में परफेक्ट नजर आए। असल मकसद ये है कि जब बच्चा अकेला फैसला करे, तब भी उसके अंदर अच्छे प्रिंसिपल्स हों। जब कोई उसे देख ना रहा हो, तब भी वो सही और गलत का फर्क समझे, क्योंकि असल कैरेक्टर वही होता है जो इंसान तन्हाई में दिखाता है। और आखिरी बात, अगर आप परदेश में अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो याद रखिए, आपका बच्चा सिर्फ आपके कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो एक अमानत है। उसे रूट्स भी चाहिए और विंग्स भी। रूट्स ताकि वो अपनी पहचान ना भूले, और विंग्स ताकि वो दुनिया में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। बच्चों को सिर्फ ये मत सिखाएं कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें ये सिखाएं मैं कैसा
अच्छा इंसान बन सकता हूँ। आपकी मोहब्बत, आपका रवैया, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सब मिलकर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बनाते हैं। और याद रखिए, परफेक्ट पेरेंट्स कोई नहीं होते, लेकिन वो पेरेंट्स जो सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं और अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए रखते हैं, वो अपनी नस्ल के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा देते हैं। अल्लाह हर घर में मोहब्बत, समझ और बेहतरीन तरबियत अता फरमाए, आमीन। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है और ये वीडियो आपको लगता है कि ऐसे देसी पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए जो परदेश में रहते हैं, तो प्लीज काइंडली जरूर कीजिए। ये उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा। और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे ऐसी अहम वीडियोस हैं जो आपको बहुत सारे अपने सवालों के जवाब देंगी, तो जाकर जरूर चेक कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।